उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान बढ़ने के बीच मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं तमिलनाडु, केरल और असम समेत कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। असम में हाल ही में मौसम ने ऐसी करवट ली कि तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश से राज्य को काफी नुकसान पहुंचा है। असम में भारी बारिश और तूफान ने दर्जन लोगों की जान ले ली है। असम में रोंगली बिहू को नए साल की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन भारी बारिश ने असम के लोगों के नए साल को खराब कर दिया है। अभी तक भारी बारिश के चलते प्रदेश में 14 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 12,000 लोगों के घर पिछले 2 दिन में बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। असम के आपदा एवं प्रबंधन विभाग की तरफ से कहा गया है कि शुक्रवार को तूफान के पहले दिन 12 जिलों के 21,000 लोग इससे प्रभावित हुए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में कुदरत के कहर, आंधी, बारिश और बिजली गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य के कई जिलों में 15 अप्रैल को तेज आंधी और बारिश के साथ मौसम में तब्दीली आई थी। राज्य के गोलपारा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, नलबाड़ी जिलों में तेज तूफान और भारी बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही पेड़ भी उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं। आंधी के दौरान बिजली की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई और कुछ वक्त के लिए बिजली सप्लाई भी प्रभावित रही। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि शुक्रवार को 7,344 घर भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि शनिवार को 4,768 घर टूट गए हैं। असम के अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और तूफान की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु में बारिश की संभावना है। दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से जिलों में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यूपी के सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को मुस्तैदी बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी घटनाओं को भी बेहद गंभीरता से ले और सुरक्षा में कहीं से भी किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उधर दिल्ली में हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में आधी रात पुलिस सड़कों पर उतर आई। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है। वहीं धार्मिक नगरी अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कानपुर में खास सतर्कता बरती जा रही है। अयोध्या में आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने आधी रात मार्च निकाला। बता दें कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला जन्मस्थली की सुरक्षा बढ़ा दी गई। काशी विश्वनाथ धाम में भी सुरक्षा अलर्ट का असर दिखा। मथुरा के मंदिरों के आसपास भी क्यूआर मोबाइल टीम ने अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है। पुलिस महकमे के आला अफसर आधी रात तक पल पल के अपडेट्स लेते रहे। खासकर एनसीआर में चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से मुस्तैदी बरतने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसको लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। उधर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहने को कहा गया। एडीजी ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली से सटे जिलों में खास सावधानी बरतनी चाहिए। गाजियाबाद पुलिस और मेरठ जोन के अधिकारी लगातार हालात का मुआयना कर रहे हैं। बांदा में डीएम अनुराग पटेल, एसपी अभिनंदन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। जिले में शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने को कहा गया। इसके साथ ही यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था सभी जिलों में सख्त कर दी गई है। दिल्ली के उपहार सिनेमा में एक बार फिर आग लग गई, जिससे 25 साल पुराना दर्दनाक हादसा याद आ गया। हालांकि इस आग में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर समय रहते काबू पा लिया। बता दें कि साल 1997 में लगी आग में सिनेमा देखने आए 59 लोगों की मौत हो गई थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक बंद पड़े सिनेमा हॉल में सुबह 4 बजे लोगों ने धुआं उठते देखा। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी, जिसे बुझाने के लिए 9 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। आग सिनेमा हॉल के स्टोर रूम में लगी, जहां पर पुरानी टूटी कुर्सियां और फर्नीचर रखा था। चूंकि सिनेमा हॉल कई सालों से बंद है, ऐसे में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि उपहार सिनेमा हॉल साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित है, जहां 13 जून 1997 में भीषण आग लगी थी।
आग में करीब 150 लोग फंस गए थे। हादसे के बाद मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जबकि 59 लोगों की मौत दम घुटने से हुई थी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने हाल बुरा कर दिया है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, राजस्थान से लेकर मुंबई तक लोग लू के थपेड़े झेल रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में इन दिनों गर्मी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में 18 से 20 अप्रैल तक लू की गंभीर स्थिति बने रहने की चेतावनी भी दी गई है। दिल्ली में 21 अप्रैल से एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। इस दौरान बादल छाने और आंधी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप देखा गया। ऐसे में अप्रैल में ही सीधे चिलचिलाती धूप का असर देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में कुछ जगहों पर 17 अप्रैल के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। 18 और 19 अप्रैल को भी इन राज्यों में कुछ इलाकों में लू चलने की आशंका जताई गई है। राजस्थान में जारी गर्मी के दौर के बीच प्रदेश के ज्यादातर इलाकों का तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज जयपुर में आसमान साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 17 अप्रैल को तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। केरल में 18 अप्रैल तक भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आसमान साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं, तो वहीं दिल्ली में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1150 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,31,958 हो चुकी है। इसके अलावा कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या घटकर 11,558 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,751 हो गई है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.03% है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.76% पर आ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 954 मरीज ठीक हुए हैं, जो नए मरीजों की संख्या से कम है। अब तक देश भर में कुल 4,25,08,778 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं 24 घंटे में महज दिल्ली में 461 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते कल के मुकाबले 100 केस ज्यादा हैं। नए मामलों के सामने आने के बाद कोरोना मामलों की संख्या 18,38,033 हो गई है। तो वहीं दिल्ली में कोविड से 269 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद राजधानी में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 18,40,611 हो गई है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 26,160 हो गया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार अलर्ट है और किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है।
दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटे में 70 नए मरीजों की पुष्टि की है। नोएडा में 5 दिनों में 3,537 कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिसमें से 210 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें 50 से ज्यादा की उम्र 18 साल से कम है। ये सभी बच्चे स्कूली छात्र हैं। नए कोरोना केस में बढ़ोतरी स्कूल खुलने के बाद से देखी जा रही है। वैक्सीनेशन की बात करें तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 186 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 12,56,533 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीनेशन की 186,51,53,593 डोज दी जा चुकी है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से कोरोना के केस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, उससे भारत में कोरोना का खौफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। दुनिया के 10 देशों में अब तक कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे चुकी है, जिसके बाद अब भारत में भी कोरोना की चौथी लहर का संकेत मिलने लगा है। ऐसे में एक बार फिर हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।